हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राइडेसन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो स्टॉक कल पैसा बना कर देगा। वैसे तो बहुत सारा स्टॉक हम देखे, सर्च किए, लेकिन कोई कोई सेटअप, कोई लेवल वगैरह कुछ नहीं बन रहा। बहुत अजीबो गरीब का तरह स्टॉक में सेटअप वगैरह जो कि नहीं समझ में आया। तो कुछ कुछ सेलेक्ट किए हैं जो थोड़ा हमको सही लगा, कोई अच्छा लगा, जिसमें पैसा बन सकता है। ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग जरा टच करेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे कैसे क्या सब कुछ सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे, जो लेवल हम बैंक निफ्टी के बताए थे कुछ दिन पहले एनालिसिस में, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वो लेवल को बैंक निफ्टी टच किया, 49,500 50,000 को लेवल को टच करके वहां से क्या आ गया, प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग आ गया, मार्केट को तो गिरना ही था। प्रॉफिट बुकिंग पे नेगेटिव कैंडल भी था, इसलिए गिरा मार्केट। तो हम लोग भी कुछ दिन एनालिसिस नहीं किया, लेकिन पुट साइड पैसा बहुत अच्छा बनाया। ठीक है ना, पुट साइड पैसा बहुत अच्छा बनाया हम लोग भी। एंड मेरे स्टूडेंट जो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत अच्छा पैसा बनाए। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ डेली कॉल भी मिलता है एंड एनालिसिस भी दिया जाता है एंड लेवल भी दिया जाता है, जिससे आप लोग सीखते भी हैं, पैसा ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 50,000 के आसपास गया बैंक निफ्टी, 50,000 के पास गया हम। यहाँ पे डबल बॉटम, ये ट्वीजर टॉप था। 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्वीजर टॉप बना, उसका मार्केट गिर गया। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट था जब बैंक निफ्टी 48,600 ब्रेक करेगा तो जाएगा 49,000, 49,500, 50,000, जहां तक गया बैंक निफ्टी। अब 50,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और ये जो 50,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, 50,000 जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये कुछ यूनिक है, हट के है। 49,000 से हट के है, 49,500 से हट के है, 48,000, 48,500, 47,000, 47,500, ये सबसे हट के ये नंबर था। ये कुछ यूनिक था, अपने आप में स्पेशल नंबर था ये, इसलिए यहाँ पे सेलर पहले से बैठा हुआ था। ठीक है, ये बहुत स्पेशल नंबर था। चलिए छोड़िए सबको। अब ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी फ्राइडे को फॉल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया। जो टारगेट दिए थे टारगेट मिला। हम 49,200 को टूटने का वेट कर रहे थे, जैसे ही 49,200 टूटा हम लोग पुट साइड बाई किए और टारगेट 48,600 का रखे थे, जो ब्रेक किया था। और जहां से 50,000 गया था वापस 48,600 आ गया बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी फिलहाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेरिस फ्लैग बनाया। ठीक है, फिलहाल बैंक निफ्टी बेरिस फ्लैग बनाया है। कैसे क्या देखिए समझिएगा। इसी को क्लोन कर लेंगे हम लोग। ये देखिए, बैंक निफ्टी अभी बेरिस फ्लैग बनाया है ना। ये हो गया हम लोग का पोल, एंड ये फ्लैग उल्टा झंडा, बेरिस फ्लैग। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी बेरिस फ्लैग तो बनाया। अगर बेरिस फ्लैग का सपोर्ट टूटता है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर बेरिस फ्लैग का सपोर्ट टूटेगा, बेरिस फ्लैग का सपोर्ट को तोड़कर 50 मिनट का रेड कैंडल सस्टेन करेगा, तो एक या दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा पुट साइड, एक या दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा पुट साइड, पी साइड। ठीक है, एक या दो लॉट, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? 48,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी तो है नीचे। अगर बेरिस फ्लैग टूटेगा तो बैंक निफ्टी 48,600 को रिटेस्ट करेगा, 48,600 जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था, है ना। तो एक से दो लॉट इसलिए बोल रहे क्योंकि बेरिस फ्लैग के जस्ट 150 पॉइंट नीचे क्या है, सपोर्ट है। तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ पे आकर हैमर बना ऊपर रिकवर कर जाए, ऊपर रिवर्स हो जाए, तो हम लोग फंस जाएंगे ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक निफ्टी बेरिस फ्लैग को तोड़ता है, बेरिस फ्लैग के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो एक या दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा पुट साइड। टारगेट रखिएगा 48,600, ये सपोर्ट तक आ जाएगा, टारगेट रहेगा 48,600। क्लियर है? और अगर बैंक निफ्टी कल 48,600 को भी तोड़ता है, 48,600, इसको भी कल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, इसके नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो 400 पॉइंट का रैली मिलेगा, जैकपॉट बनेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का 48,200 तक आ जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, 48,200 तक बैंक निफ्टी आ जाएगा। क्लियर है? अगर 48,600 बैंक निफ्टी टूट गया कल, तो बैंक निफ्टी 48,200, 48,200 को रिटेस्ट करने जरूर आएगा, मैग्नेट एरिया छूने जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप बिग क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। 48,600 टूटेगा तब आप यहाँ पे बिग लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट 48,200 का रखिएगा। ठीक है, बेरिस फ्लैग बना, बेरिस फ्लैग टूटेगा, एक दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा। जब 48,600 टूट जाएगा तो 48,200 टारगेट ट्रेड रखेंगे। 48,600 टूटने बाद आप बिग क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है?
और नहीं टूटेगा। ये बेरिस फ्लैग टूटा, यहां तक आया, प्रॉफिट बुक कीजिए। दो लॉट इसलिए बोल रहे ना स्मॉल क्वांटिटी से, जब टूटेगा तब भी क्वांटिटी। और यहां पे अगर हैमर बनता है, अगर बैंक निफ्टी 48,600 के पास हैमर बनाया, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, हैमर का हाई मार्क कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिए, ठीक है। 48,600 पास आएगा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई को ड्रॉ करना, हैमर कंप्लीट होगा तो हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा। हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल जब सस्टेन करेगा, तब बैंक निफ्टी में कॉल साइड ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रहेगा 49,200, टारगेट रहेगा 49,200, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। 49,200 तो चला जाएगा बैंक निफ्टी। हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। हैमर बनेगा सपोर्ट पे, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तो 49,200 के लिए ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हैमर का लो, 49,200 ब्रेक कर देगा तो बैंक निफ्टी अगेन 49,500, 600, 50,000 जा सकता है, लेकिन 49,200 तक जा सकता है, ठीक है। बिग गैप अप होता है, बिग गैप डाउन होता है, वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा। सेटअप बनने का, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा। दिन भर में 2 से 3 प्राइस एक्शन बनाता है, चाहे इंडेक्स हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे कॉमोडिटी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे करेंसी हो, कोई भी हो, दिन भर में 3 से 4 प्राइस एक्शन बनाता है, आपको ट्रेड करने का मौका देगा। बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में कभी ट्रेड मत कीजिए दौड़ कर, ठीक है, समझे। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में फिलहाल कुछ खास लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टच कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी देखिए जो सपोर्ट टूटा उसके बाद हम लोग ट्रेड किए थे। 22,500 का सपोर्ट निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास गया, यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गया, दबा के गिरा 400-450 पॉइंट फ्राइडे को गिरा निफ्टी, ठीक है ना। तो अब निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ चुका। 22,500 का साइकोलॉजिकल नंबर था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, देखिए 22,500 को तोड़ा, रिटेस्ट किया, 22,500 को तोड़ कर रिटेस्ट किया, धड़ाम से गया, जहां पे हम लोग आराम से जैकपॉट बनाए थे निफ्टी में, ठीक है। वापस निफ्टी गया रिटेस्ट करने, ठीक है, वापस निफ्टी 22,500 को रिटेस्ट करने गया, देखिए यहां आया रिटेस्ट, 22,500 रिटेस्ट करने गया, ठीक है। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, इसी आसपास पर ओपन होता है, कोई भी एक शूटिंग स्टार कैंडल मिलता है, अगर निफ्टी 22,500 के आसपास ओपन होता है, कोई भी एक नेगेटिव कैंडल, ज्यादा शूटिंग स्टार का चांस है, अगर बना यहां पे, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 22,300, ठीक है। 22,300 जो लो लगा चुका है फ्राइडे का, वो लो रहेगा 22,300 फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 22,150, ठीक है। निफ्टी 22,500 सपोर्ट को तोड़कर रिटेस्ट कर चुका है, रिटेस्ट कर चुका है, देखिए ये रिटेस्ट हो चुका है, ठीक है, दो दो बार रिटेस्ट हुआ है ना। तो अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 22,500 के आसपास और कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है 22,500 के पास, ठीक है ना, तो फर्स्ट टारगेट जो आपका फ्राइडे का लो है 22,300 वो रहेगा, सेकेंड टारगेट 22,150 रहेगा नीचे साइड के लिए, ठीक है। और 22,500 के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होता है, 22,500 अब रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल नंबर है, याद रखिएगा 22,500 साइकोलॉजिकल नंबर एंड रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो ट्रेड कीजिएगा कॉल साइड या फ्यूचर बाय कीजिएगा, टारगेट रहेगा 22,750, ठीक है। अगर निफ्टी 22,500 के ऊपर सस्टेन किया, ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज किया, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट 22,750, ये रेजिस्टेंस तक छूने जरूर जाएगा। जो कैंडल ब्रेक करे उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे फ्लावर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी की बात। चलो कुछ स्टॉक देख लेते हैं अब। डिक्सन को ध्यान दीजिएगा। डिक्सन में क्या हुआ, हम लोग स्टॉप लॉस गया फ्राइडे के दिन, बोले सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक करेगा ट्रेड करेंगे, देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक किया, हम लोग ट्रेड भी लिए, ग्रीन कैंडल, पहले रेड कैंडल गैप अप ओपन हुआ, समझिएगा बात को, रेड कैंडल गैप अप ओपन हुआ, वापस आया, जब रिटेस्ट करे ग्रीन कैंडल बना, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है। फिर ऊपर गया, जहां पे हम लोग को ऑप्शन में 30 पॉइंट मिल गया था, ऑप्शन में 30 पॉइंट मिल गया, टारगेट तो मेरा खैर फर्स्ट टारगेट डन हो गया था डिक्सन में, लेकिन फिर भी कुछ टारगेट बैठे तो स्टॉप लॉस देना पड़ा, ठीक है ना। तो 30 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट मिल गया था, वापस आके ये मेरा स्टॉप लॉस कैंडल का लो से 5 मिनट नीचे स्टॉप लॉस लेके चला गया, कोई बात नहीं, दे दिया स्टॉप लॉस, कभी कभार स्टॉप लॉस देना भी जरूरी है। स्टॉप लॉस क्यों गया स्टॉक में फ्राइडे के दिन ज्यादातर, पता है क्यों, क्योंकि अचानक प्रॉफिट बुकिंग आ गया था, निफ्टी सपोर्ट नहीं किया स्टॉक को, अगर निफ्टी सपोर्ट करता या निफ्टी फ्लैट भी रहता, साइडवे भी रहता, तो मेरा स्टॉक चलता ऊपर, लेकिन निफ्टी ना साइडवे रहा ना फ्लैट रहा, निफ्टी धड़ाम धड़ाम गिर गया। तो निफ्टी जब गिरेगा और स्टॉक कितनो पावर लगाएगा तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, निफ्टी अकेला
स्टॉक को गिराने का ताकत रखता है। निफ्टी 50 नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि निफ्टी 50 50 स्टॉक से मिलके बना है। निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक है इंडिया का, जो इंडिया को चला रहा है, ठीक है ना, उससे बना है निफ्टी। तो निफ्टी को ज्यादा लोग वेटेज देते हैं, ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, भाव देते हैं, ठीक है। तो खैर छोड़िए उस सब बात को, रात गई बात गई। अब यहां ध्यान दीजिए, डिक्सन अगेन वैलिड है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब डिक्सन इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्यों? देखिए हिडन लेवल निकल के आ गया, यहीं से बार बार डिक्सन गिरा, देख रहे हैं कितना बार टच कर दिसंबर में गिर गया, फिर वापस डिक्सन यहीं पर जाएगा, वहीं आसपास गया था, तो टच नहीं किया, गिरा है, ठीक है ना। तो फिर हो सकता है जाए कल, फिर गिर के आ जाए यहां तक, है ना। तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा 85-125 के ऊपर, 85-25 के ऊपर, ठीक है ना। डिक्सन वैलिड है 85-25 के ऊपर, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा डिक्सन 85-25 के ऊपर, जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम यानी हिडन रेजिस्टेंस के ऊपर 85-25 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 86-25, सेकंड टारगेट 87-25। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 86-25, सेकंड टारगेट हो जाएगा 87-25, थर्ड टारगेट भी होगा 88-25। तो 250-300 पॉइंट का रैली डिक्सन आराम से लगा सकता है। जैसे ही 85-25 के ऊपर डिक्सन कल क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 86-25, सेकंड टारगेट 87-25, थर्ड टारगेट 88-25 का लेके चलिएगा, ठीक है। 250-300 पॉइंट का रैली मिलेगा। जो कैंडल 85-25 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? ये रहा ऊपर की बात। अब ये हिडन रेजिस्टेंस है, बार बार डिक्सन यहां से गिरा, हो सकता है कल यहां जाके फिर गिर जाए, हो सकता है ना भाई, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कल यहां गया और कोई भी नेगेटिव कैंडल मिला, शूटिंग स्टार मिला या हैंगिंग मैन मिला, लटकता हुआ कैंडल इस टाइप का, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बेरिस इनगल्फिंग, बेरिस हरामी, ये सब कैंडल अगर मिलता है इस रेजिस्टेंस के पास, कैंडल का लो के नीचे एक और रेड कैंडल सस्टेन करेगा, अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना और उस कैंडल का लो के नीचे एक और रेड कैंडल सस्टेन करेगा, तो ट्रेड कीजिएगा। डिक्सन ये सपोर्ट तक आ जाएगा 81-50 तक, ठीक है ना, यहां तक डिक्सन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। हैवल्स वैलिड रहेगा, हैवल्स ध्यान दीजिएगा। निफ्टी के चक्कर में हैवल्स भी नीचे आ गया, अच्छा खासा कैंडल क्लोज हुआ था, स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर भी निफ्टी जब नीचे आया तो हैवल्स अकेला कैसे ऊपर रह सकता है, इसको भी आना पड़ा निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो हैवल्स को ध्यान दीजिए, अगेन 1685 के ऊपर टारगेट रहेगा 1720, 1740, नहीं 1740, 1780, ठीक है। हैवल्स को अगेन ध्यान दीजिएगा, इसी के ऊपर 1685 के ऊपर, 1685 के ऊपर सस्टेन करेगा, टारगेट रहेगा आपका, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1720 का, हाँ फर्स्ट 1720 का रख लीजिए, सेकंड टारगेट रख लीजिए आप 1750, थर्ड टारगेट रख लीजिए 1780, ठीक है ना। तो हैवल्स अगेन 1685 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा, 1685 के ऊपर सस्टेन करेगा, ट्रेड करेंगे, टारगेट 1720, 1750, 1780 के लेके चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हैवल्स को। ट्रेंड, ट्रेंड में कुछ है क्या? ट्रेंड देखिए अपने हाई को, जिसको बोले थे हम आप लोग को, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, ट्रेड करेंगे, इसको नहीं ब्रेक किया, निफ्टी के चक्कर में ये भी नीचे आया तो ब्रेक नहीं किया, तो वही लेवल वैलिड है, उसके ऊपर निकलेगा ट्रेंड तब ट्रेड करेंगे। लेवल आप लोग को हम दे चुके थे ना, क्या लेवल था एक बार देख लेते हैं, 4680, ठीक है ना, यही बताया था ना, 4680 के ऊपर ट्रेड को ध्यान दीजिए, जैसे 4680 के ऊपर क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 4680 को ब्रेक करे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, ट्रेंड क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा आपका 4800, 4900, 5000, इंट्राडे का टारगेट होगा 4800, 4900 एंड 5000, 5000 का टारगेट, ठीक है। अगर ट्रेंड 4680 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, टारगेट इंट्राडे का 4800, 4900 एंड नहीं नहीं 4800, 4900, 5000, ठीक है। 4800, 4900, 5000 टारगेट रहेगा, अगर 4680 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, उससे पहले नहीं, ठीक है। जो कैंडल 4680 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये ऑल टाइम हाई है, अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो ट्रेंड न्यू हाई लगाएगा, न्यू जैकपॉट बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बीएससी भी वैलिड है, बीएससी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 29-20 का लेवल दिया था ना, अगर 29-20 ब्रेक करेगा बीएससी, तो ये गैप एरिया देख रहे, ये गैप जो गैप डाउन हुआ था 18% बीएससी कुछ दिन पहले, तो ये गैप फिल करेगा, है ना,
ये गैप फिल करेगा। अगर बीएससी 29-20 के ऊपर सस्टेन किया तो 3200 चला जाएगा। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, पोजीशन जो होल्ड करके चलना चाहते हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो बीएससी बहुत स्ट्रांग है, 29-20 के ऊपर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। टारगेट 3200 का हंस के मिलेगा। ठीक है, तो बीएससी को ध्यान दीजिएगा, वैलिड है, ब्रेक नहीं किया 29-20 को। ठीक है ना, 29-20 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, 29-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में या डे टाइम 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, कोई भी टाइम फ्रेम में अगर क्लोज करता है 5 मिनट को छोड़कर, ठीक है, 5 मिनट को छोड़कर 29-20 के ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, टारगेट आपका 3200 का फिक्स है। 3200 बीएससी जाएगा, चाहे 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन 3200 जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बीएससी को। एबीबी को ध्यान दीजिएगा, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है ना, मंडे फ्राइडे के दिन ये देखिए वहीं पे जाकर रुक गया, देख रहे ना, 2 आवर टाइम फ्रेम, देखिए यहीं से गिरा था, यहीं पे जाकर फ्राइडे को रुक गया, ये गिरा भी नहीं, निफ्टी गिरा बट एबीबी नहीं गिरा, साइडवेयर आ गया। ठीक है, तो एबीबी कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर रहा है, अपने ऊपर पावर दिखा रहा है। हो सकता है एबीबी इसको ब्रेक कर दे तो जैकपॉट बन जाएगा। 6800 का राउंड फिगर आप लोग को बोले थे लेने के लिए लेवल ना, याद है 6800 को बोले थे, 86 80 67 80 आ रहा है, चलिए 67 80 के लेते हैं। ठीक है ना, 6780 के ऊपर ध्यान दीजिएगा एबीबी को। एबीबी अगर 6780 के ऊपर क्लोज करता है एबीबी इंडिया, ठीक है ना, 6780 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट 7200 का रहेगा। 7000 इंट्राडे का टारगेट रहेगा, 7200 1-2 दिन मिलेगा, स्विंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इंट्राडे का टारगेट 7000 का लेके चल सकते हो सकता है 7200 भी चला जाए, लेकिन 7200 उम्मीद कम है। अगर 7000 चलेगा बहुत अच्छा जैकपॉट बन जाएगा, 7200 जाएगा तो डबल जैकपॉट बन जाएगा। ठीक है, तो एबीबी को 6780 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 6780 के ऊपर स्ट्रांग है। जैसे ही 6780 के ऊपर एबीबी क्लोज करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम, ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, टारगेट 7200 का लेके चलेंगे। स्विंग टारगेट का एक और टारगेट है 7400, वो भी लेके चलेंगे। स्विंग ट्रेड पोजिशन होल्ड कर चलेगा, तो 7400 भी एबीबी आने वाला हफ्ता 10 दिन में जा रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6780 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, तभी जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे अपने स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल ब्रेक करने का मतलब क्या है, कैंडल का आधा हिस्सा मिनिमम यानी कम से कम, अगर ये कैंडल है 100% इसका बॉडी है, तो आधा हिस्सा यानी 50% बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए। किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ता है सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस तोड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर, 50% बॉडी ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कम से कम 50 से ज्यादा हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, पूरा 100% ऊपर ही ओपन हो तो ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मिनिमम 50% होना चाहिए। 50% से कम होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आपको। टोरेंट फार्मा को ध्यान दीजिएगा, टोरेंट फार्मा हम फ्राइडे को दिए थे लेकिन लेवल ब्रेक नहीं कर पाया था, नहीं ब्रेक किया था सर मेरे ख्याल से। देखिए डे टाइम फ्रेम में टोरेंट फार्मा ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में टोरेंट फार्मा अपने ऑल टाइम हाई के पास है, दिख रहा है ना, और 2 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज हो चुका है। डे टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई को टच करके रुका हुआ है, ठीक है ना, लेकिन 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेक करके क्लोज करके रिटेस्ट भी कर चुका है, तो कहीं ना कहीं टोरेंट फार्मा जैकपॉट बनेगा कल, हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, दूसरा रेड कैंडल रिटेस्ट करने आया। ठीक है, तो टोरेंट फार्मा जो लोग होल्ड है वेल एंड गुड, जो लोग होल्ड नहीं है 2760 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो लोग टोरेंट फार्मा को होल्ड नहीं किए 2760 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही टोरेंट फार्मा 2760 को ब्रेक करता है, 2760 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का टारगेट होगा 2850, सेकंड टारगेट होगा 2950। इंट्राडे का टारगेट होगा 2850, सेकंड टारगेट होगा 2950। ठीक है, टोरेंट फार्मा 2760 के ऊपर क्लोज करेगा तभी ट्रेड करेंगे, टारगेट 2850 2950 का लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा टोरेंट फार्मा को कल। एस्कॉर्ट पे थोड़ा नजर डालिएगा, कुछ दिन पहले आप लोग को एस्कॉर्ट दिए थे, याद है, स्विंग बोल के दिए थे, पोजीशन होल्ड करके चलिएगा। देखिए डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आया था, याद है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लिए थे, 3000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, हिडन रेजिस्टेंस था, 3000 का लेवल था। जब इसको ब्रेक किया तो क्या बोले थे
कि 3400 तक जाएगा, ये ऑल टाइम हाई को एस्कॉर्ट टच करेगा, 3400 भी ब्रेक कर गया तो एस्कॉर्ट आपका स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा बनाकर दिया है ना, आप लोग के सामने है, ज्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन पहले का एनालिसिस देखिए समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए एस्कॉर्ट को वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, अब ट्रेन लाइन वगैरह तो मेरा हट गया, रहने देते, छोड़िए, समझाने में काम है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अभी जो ड्रॉ किए हैं ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था वीकली टाइम फ्रेम में, एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे, है ना। तो यहां देखिए वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस गिरा था स्कॉट, और वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है, और जो कैंडल क्लोज है वीकली टाइम फ्रेम का उसका 50% बॉडी, 50 नहीं 55% बॉडी ऊपर है, 45% बॉडी नीचे है। तो मंडे टू फ्राइडे वाला कैंडल यानी एक सप्ताह कैंडल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज कर दिया, तो एस्कॉट बहुत 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 स्ट्रांग है ना। वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, तो अब ध्यान दीजिए वीकली टाइम फ्रेम में दिख गया आप लोग को। अब चलते स्मॉल टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखिएगा एस्कॉट जब 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपना वीकली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद आया रिटेस्ट करे, हैमर बना के एक टारगेट दिया, फिर आया, फिर ट्वीजर बॉटम बना के फिर गया, है ना। तो अब यहां पे समझने वाली बात है, अगर एस्कॉट वापस कल 3400 के पास आता है रिटेस्ट करने, 3400 पहले रेजिस्टेंस था वीकली टाइम फ्रेम का, और अब 15 मिनट टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, डे आवर, डे 4 सब टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो अगर एस्कॉट कल 3400 के पास आता है, अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आता है, ये 3400 के आसपास ओपन होता है और हैमर बनता है, ठीक है, जैसे ही हैमर बना एस्कॉट 3400 पास आया, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एस्कॉट जैसे ही अपनी सपोर्ट पे आता है और हैमर बनता है, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, हैमर का हाई पे ट्रेड करेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लेंगे, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, क्लियर। टारगेट रहेगा आपका 3500 एंड 3600 एस्कॉट इंट्राडे का टारगेट। अगर हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 3500 3600 को लेकर चलेंगे, क्लियर है। ये रहा, अगर 3400 के सपोर्ट के पास ओपन होगा, हैमर बनेगा, तब 3500 3600 को टारगेट लेके चलेंगे, एक ये लेवल हुआ, ठीक है। अब यहां दूसरा चीज समझिएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक स्मॉल रेजिस्टेंस है जिसको एस्कॉट फ्राइडे के दिन बहुत बार टच किया, देखिए 3 बार, 4 अटेम्प्ट किया है, देख रहे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 बार अटेम्प्ट किया, चारों बार ब्रेक नहीं कर पाया। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेवल आएगा मेरे ख्याल 3490 का आएगा, तो 3490 आएगा, 3495, 3500 का पकड़ लीजिए। अगर एस्कॉट नीचे नहीं खुलता है, सपोर्ट पे ओपन नहीं होता 3400 के आसपास, इसी आसपास में ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है, जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, इसको ब्रेक करता है एक छोटा सा रेजिस्टेंस 3500 का, अगर इसको ब्रेक करता है 3500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके कल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3600 एंड सेकंड टारगेट होगा 3700। जो कैंडल 3500 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एस्कॉट में 2 लेवल है, सपोर्ट पे ओपन होगा, हैमर बनाएगा तो ट्रेड करेंगे, और सपोर्ट पे ओपन ना होकर जहां पे अभी मंडे को फ्राइडे को क्लोज हुआ है उसके आसपास ओपन होकर 3500 को लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, टारगेट 3600 3700 को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो एस्कॉट जैकपॉट कल बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट स्टॉक एस्कॉट ही है, इसी के बारे में बोल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई स्टॉक में पैसा बने ना बने, एस्कॉट में जरूर बनेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई समझाएगा भाई, सब बच्चे की तरह हम बता रहे हैं आपको, बच्चे लोग ऐसे पढ़ना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, रटाते हैं, उसको तोता की तरह बैठा के वैसा सिखाते हैं, वैसा आप लोग को समझाते हैं, ताकि आप लोग सीख सके। और ये जो स्टॉक मार्केट का बाजार है, दुकान चल रहा है ना आज मार्केट में, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, हर जगह, फेसबुक में, जो दुकान खुला हुआ है ना लोगों का पैसा ऐंठने का, लोगों को डुबाने का, तो इसको हम बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब इंडिपेंडेंट बने, खुद पे भरोसा करे, खुद का एनालिसिस करे, खुद से ट्रेड करे, सीख कर, तभी कुछ हो पाएगा इंडिया का, नहीं तो खत्म हो जाएगा। दूसरा का दुकान चल रहा है, दूसरा को कमा के दे रहे, दूसरा घर चल रहा है, अपना क्या, अपना पैसा लॉस हो रहा है, अपना पैसा खत्म, तो सुसाइड करने तक का नौबत आ जाता है। घर में खाने का ठिकान नहीं, उधारी लेकर लोन लेकर ट्रेड कर रहा है और दूसरा को बोली में पूरा पैसा डुबा रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक बार सीख जाइए,
कसम से हम बता रहे हैं, माँ कसम खा के बोल रहे हैं, 6 महीना से साल भर अपने आप को टाइम दीजिए, आपसे अच्छा ट्रेडर, आपसे परफेक्ट ट्रेडर कोई नहीं बन पाएगा। अपने आप को अगर आप टाइम दे दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, फालतू चीज पे नहीं, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी पे नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा चीज। मेरा बात थोड़ा कड़वा रहता है भाई, लेकिन हकीकत बात बोलते हैं, किसी को बुरा लगता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। इंडिकेटर वाले तो भाई एकदम हमसे बात ही मत किया कीजिएगा, हम इंडिकेटर वाला चार्ट देखते हैं ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि इतना साल से हम हैं आप लोगों के साथ, अभी भी आप लोग इंडिकेटर लगाते हैं, क्यों भाई? नहीं काम करेगा। हम एक ही चीज बोल रहे हैं, एक दिन जरूर पछताइएगा जो इंडिकेटर लगा कर ट्रेड कर रहे हैं, अभी सीख लीजिए, मौका है, चौका मार लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, अरे दो स्टॉक बच गया है आईआरसीटी से, ध्यान दीजिए, हमको लगा नहीं स्टॉक खत्म हो गया, तभी अपना स्पीच चालू कर दिए थे हम। देखिए आईआरसीटीसी ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है, हो सकता है, हाँ आईआरसीटीसी ऑल टाइम हाई है ना, वीकली टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, ये तो बहुत लंबा चौड़ा वीक मारा हुआ है। ऑल टाइम हाई आईआरसीटीसी का पता है कितना है? 1280 का ऑल टाइम हाई है। फिलहाल एक अच्छा लेवल पे आईआरसीटीसी है, तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। आईआरसीटीसी को एक रेजिस्टेंस है, 2 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, समझिए कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आईआरसीटीसी इसको कल ब्रेक करता है तो एक अच्छा पैसा बनाकर देगा, 1075 का लेवल को ब्रेक करेगा तब, ठीक है, 1070 का लेवल, सॉरी। आईआरसीटीसी 2 आवर टाइम फ्रेम एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता है, आप लोगों को ज्यादा से दिखेगा, ठीक है, अब दिखता होगा, हाँ ठीक है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा 1070 के ऊपर, 1070 के ऊपर आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा 1070 के ऊपर। टारगेट इंट्राडे का टारगेट रहेगा 1100 एंड 1120, इंट्राडे का टारगेट दे रहे, ठीक है ना। अगर आईआरसीटीसी कल 1070 को ब्रेक करेगा, 1070 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करे सस्टेन करेगा, टारगेट 1100 1120 का लेके चलिएगा। जो कैंडल 1070 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये रहा इंट्राडे का। और स्विंग जो करना चाहते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम या 2 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज दीजिएगा, जैसे 15 मिनट क्लोज इंट्राडे के लिए, तो स्विंग वाले के लिए 1 घंटे या 2 घंटे का कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा, ग्रीन कैंडल प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा। स्विंग टारगेट टारगेट रहेगा 1280, जो ऑल टाइम हाई है, 1280 तक जा सकता है आने वाले कुछ दिन में आईआरसीटीसी, तो स्विंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है नौकरी। नौकरी, नहीं नहीं नहीं, नौकरी में तो कुछ है ही नहीं है, तो फिर नौकरी आ कहाँ से गया भाई नौकरी? एक कोई स्टॉक था जो मैंने रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा था, कौन स्टॉक था भाई? नौकरी था। एक स्टॉक मिस कर रहा हूँ, हमको ध्यान है, फ्राइडे के दिन बार बार रेजिस्टेंस को छू कर गिर रहा था, नौकरी था क्या, देख लेते हैं एक बार ना। हम्म। चलिए कोई बात नहीं, अगर कल मिलेगा वो स्टॉक तो हम लाइव मार्केट में आप लोग को टेलीग्राम अपडेट कर देंगे। कौन सा स्टॉक था, बहुत अच्छा, अपने रेजिस्टेंस के पास आकर रुका हुआ था। खैर याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़िए। कल अगर हमको मिलेगा लाइव मार्केट में तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है भाई। तो जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कीजिएगा तभी हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे, आप लोग भी आगे बढ़ पाइएगा। आप लोग नहीं शेयर कीजिएगा तो फिर भाई आप खुद सीख रहे हैं, किसी और को सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यूट्यूब में लगभग मेरा 1 साल हो चला, 1 साल होने वाला है, अभी तक हम लोग जहाँ का वहीं हैं, तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं 1 साल से आप लोग के लिए, फ्री में हर कुछ सिखा रहे हैं, जितना कुछ हम बता रहे हैं सिखाए ना अब तक, इतना लोग पैसा लेकर भी नहीं सिखाता। जो चीज़ हम आप लोगों को सिखाएं, डीपली एनालिसिस करना, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ाएं सिखाएं समझाएं, इतना कोई पैसा लेकर भी पेड क्लासेस पे भी नहीं देता है। 1-1 लाख रुपया पेड क्लासेस का चार्ज है, फीस 1 लाख रुपया चार्ज है, कहीं 50,000, कहीं 75,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, ऐसा ऐसा फीस लेता है। 1 महीना 2 महीना का 15 दिन 20 दिन का क्लास कराता है, और भाई ये चीज़ भी नहीं सिखाता जो चीज़ हम आप लोगों को फ्री में सिखाएं। तो प्लीज़ इसका कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, मेरा मेहनत का रिस्पेक्ट कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं।
हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग हमसे जुड़ सके। और कोई भाई अगर पेड प्रमोशन भी करता है यूट्यूब का, अगर कोई मेरे यूट्यूब में ऐसा है जो पेड प्रमोशन करता है, जिसका चैनल वगैरह है बहुत जगह, बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म में, और उसका रीचेस अच्छा आता है, व्यूज ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा पेड प्रमोशन वाले, ठीक है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं पेड अब प्रमोशन कराया जाए, क्योंकि अब नहीं देख रहे हैं ऐसा काम चल रहा है, इसीलिए बीच में एनालिसिस करने का मन नहीं करता, मूड ऑफ हो जाता है इतना कुछ करने के बाद भी, है ना। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, है ना। और जो लोग हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए, ट्रेड भी करना होगा, तभी प्रीमियम ग्रुप में रहिएगा लाइफ टाइम, ठीक है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद जब आपको अप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आप हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे अपने प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे चले जाइएगा, आप स्टॉक का रेफरल मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। अकाउंट ओपन के बाद सारा डिटेल इंस्टाग्राम में हमको मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए, और सारा डिटेल आप हमको वहाँ मैसेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी डॉटेड हो, डॉट हो, कुछ भी तरह का दिक्कत हो, तो भाई आप हमको इंस्टाग्राम में बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड और ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज्वाइन कर लीजिए, जहां लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं सीख कर, ठीक है। तो आप उससे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के मैसेज मिलेंगे, तब तक की सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।